नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे और मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए आप शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला। तो सबसे पहले बात करेंगे जयपुर संभाग की, और जहां से बड़ी खबर बता रहे मेरे सहयोगी के वशिष्ठ। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को बड़ा झटका लगा है। खुद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से अपना किला नहीं बचा सके। लक्ष्मणगढ़ में अब बीजेपी का प्रधान बनने जा रहा है। यहां 25 पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव में बीजेपी ने 13 और कांग्रेस ने 11 सीट जीती हैं। वहीं एक बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, जबकि इस पंचायत समिति में ज्यादातर कांग्रेस का कब्जा रहा है। नेचवा पंचायत समिति में भाजपा कांग्रेस को बराबर सीटें मिली हैं। यहां प्रधान की बाजी निर्दलीय के हाथ में है। वहीं नागौर में जिला परिषद चुनाव में बीजेपी की शारदा ने उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी को 2911 मतों से करारी शिकस्त दी है। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में कांग्रेस को 10 सीटें मिली, जबकि बीजेपी 15 सीट जीती है। मंत्री शाले मोहम्मद भी अपने भाई अमरदीन को नहीं जिता सके। हालांकि मंत्री के एक और भाई अब्दुल्ला जीतने में कामयाब रहे। इसी तरह बीजेपी को भी कई जगह करारी शिकस्त मिली है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के बेटे रविशेखर 2300 मतों से चुनाव हार गए, तो वहीं पूर्व मंत्री बंशीधर बाजिया अपने 2 रिश्तेदारों को चुनाव नहीं जितवा सके। अब रुक करेंगे अजमेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी यूनुस खान। आज पंचायती राज चुनाव के नतीजे अजमेर संभाग के अंदर रहे चौंकाने वाले। पंचायती राज चुनाव की मतगणना मंगलवार को 2 चरणों में प्रातः काल से दोपहर 2 बजे तक और जिला परिषद की दोपहर 2 बजे से शाम देर तक मतगणना चली। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में काफी उठापटक मतगणना के दौरान देखने को मिला। वहीं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उम्मीदों से बढ़कर इस बार चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उप मुख्य सचेतक और नावा विधायक महेंद्र चौधरी, डेगाना विधायक विजयपाल मिर्दा के निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। वहीं शुरुआत से लेकर अंत तक भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को उंधे में पटके रखा, जबकि नागौर, मुंडवा, खींवसर और जायल में भारतीय जनता पार्टी को भारी झटका लगा है। नागौर शहर के जिलाध्यक्ष और विधायक मोहन राम चौधरी के निर्वाचन क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देखने को मिली है। वहीं पंचायत राज चुनाव में पहली बार उतरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिले के कई पंचायत समिति सीटों पर अपनी बेहतर उपस्थिति दर्ज कराई है। जिले की कुल 323 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के 163, कांग्रेस के 121 और रालोपा और निर्दलीय ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जिला परिषद के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें जीतने में कामयाब रही है, वहीं कांग्रेस 18 सीटें जीतने में कामयाब रही है। पहली बार चुनावी रण में उतरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हिस्से में 9 सीटें पर कब्जा जमाया है। पंचायती राज चुनाव के नतीजे आने के बाद अब जिला प्रमुख और प्रधान बनाने की दौड़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सक्रिय हो गई है। वहीं उनकी राह में अब बागी भी रोड़ा बन सकते हैं। अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में गांव की सरकार के परिणाम कांग्रेस के लिए खुशियां लेकर आए हैं। कोलायत, बज्जू, श्री डूंगरगढ़ और पूगल में कांग्रेस का बोर्ड बनता दिख रहा है। स्पष्ट बहुमत यहां पर मिला है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बस कांग्रेस में कोई किचकिच ना हो। तो इधर अगर हम बात करें भाजपा की, तो लूणकरणसर में भाजपा का कमल खिला है। लूणकरणसर पंचायत समिति में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला है। साथ ही साथ यहाँ जिला परिषद की सीटों पर भी भाजपा बढ़त में रही। तो वहीं यदि हम बात करें, कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर मुकाबला बिल्कुल बराबरी का है, यानी यहाँ पर निर्दलियों के हाथ में चाबी रहने वाली है। इन सीटों में नोखा, पांचू के साथ साथ बीकानेर भी शामिल है। तो कहा जा सकता है कि यहाँ पर चुनाव दिलचस्प हो सकता है प्रधान का। लेकिन जिला परिषद की हम बात करें तो कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। जिला परिषद में कांग्रेस आगे है। और सबसे बड़ी बात जो आज के चुनाव की रही वो ये है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के बेटे रविशेखर मेघवाल को कांग्रेस के विधायक गोविंद मेघवाल की पत्नी ने चुनाव हराया, और वो भी 2783 मतों से, यानी एक बड़ी लीड ली है। गोविंद मेघवाल ने इतना ही नहीं, वाकई कमाल किया है। ये कहा जा सकता है उनकी बेटी सरिता मेघवाल, जो कि पूर्व प्रधान थी, वो भी 2000 से अधिक मतों से जीती। तो उनका बेटा गौरव चौहान भी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव पूगल से जीता है।
तो कहा जा सकता है कि जिला परिषद में गोविंद मेघवाल ने दम दिखाया है। हालांकि ये बात जरूर है कि खाजूवाला जो उनका विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर टक्कर बराबर की रही है पंचायत समिति में, और यहाँ पर निर्दलीय इस बात का फैसला करेंगे कि प्रधान कौन हो। कुल मिलाकर कांग्रेस के लिए ये परिणाम एक तरह से कहा जा सकता है बेहद संतोषजनक है। लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि यदि कांग्रेस में किचकिच होती है तो भाजपा भी जिला परिषद में तैयार है। ऐसे में रामेश्वर डूडी पर भी नजरें टिकी हुई है। कहा जा रहा है कि जीते हुए जिला परिषद सदस्यों में कुछ पर रामेश्वर डूडी का खास बर्दाश्त है और वो रामेश्वर डूडी के साथ ही रहेंगे। तो ये जरूरी है कि जो रामेश्वर डूडी और गोविंद मेघवाल के बीच मनमुटाव है वो यदि दूर नहीं हुआ तो परिणाम कुछ भी हो सकते हैं। और वहीं उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों और 43 जिला परिषद के वार्डों के लिए आज मतगणना का कार्य संपन्न हुआ। इन 20 पंचायत समितियों में से 9 पंचायत समितियों पर भाजपा ने तो 6 पंचायत समितियों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। वहीं 5 पंचायत समितियों में निर्दलीयों के हाथ सत्ता की चाबी लगी। तो वहीं 43 जिला परिषद के वार्डों में 27 वार्डों में भाजपा, 15 वार्डों में कांग्रेस और 1 वार्ड पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। उदयपुर जिले की 20 पंचायत समितियों और 43 जिला परिषद सदस्यों के लिए हुए चुनाव का आज परिणाम घोषित हुआ। 20 पंचायत समितियों में 9 पर भाजपा ने, 6 पर कांग्रेस ने और 5 पंचायत समितियों में बोर्ड बनाने का फैसला निर्दलियों के हाथ रहा। वहीं 43 जिला परिषद सदस्यों में से भाजपा ने 27 और कांग्रेस ने 15 वार्डों पर कब्जा किया, जबकि 1 वार्ड निर्दलीय के खाते में गया। हालांकि कांग्रेस के लिहाज से पंचायत समितियों में दिलचस्प पहलू यह रहा कि 20 पंचायत समितियों के कुल 364 सदस्यों में से कांग्रेस के 164 जबकि भाजपा के 159 सदस्य विजयी रहे। वहीं 41 पंचायत समिति सदस्यों के पदों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चली मतगणना के दौरान शहर के आर्ट्स कॉलेज और फतेह स्कूल मतगणना केंद्रों के बाहर खासी संख्या में भीड़ एकत्र रही। अब 10 दिसंबर को पंचायत समितियों में प्रधान और जिला परिषद में प्रमुख का चुनाव होगा, जिसको लेकर निर्वाचन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और अब रुक रहेंगे जोधपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी राजीव गौड़। सदियों से हम लोग सुनते ही आ रहे थे कि बच्चों में भगवान बसते हैं या फिर बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और इस तथ्य को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति संदीप मेहता और देवेंद्र सिंह कछवा की खंडपीठ ने समझा और अपने मां की हत्या के मामले में जिस तरीके से पिता पर 5 साल की बच्ची ने बयान देकर के खुलासा किया, उस मामले की बंदी प्रतिक्षण याचिका को सुनवाई करने के साथ ही आज उस 5 वर्षीय लावण्या को अपनी मौसी के साथ जाने का आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया है। आमतौर पर इन दिनों कोरोना के चलते ऑनलाइन सुनवाई हो रही है, मगर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिवक्ता दीपेश बेनीवाल के अलावा नाना नानी और मौसी को भी अदालत में आने के आदेश दिए गए। वहीं दादा दादी लेकर के उस बच्ची को आए। इस पूरे मामले के अंदर दादा दादी भी पिता के साथ में आरोपी हैं। उनके खिलाफ चालान तो पेश नहीं किया गया, लेकिन न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बंदी प्रतिक्षण याचिका की सुनवाई करने के साथ इसमें उस 5 साल की बच्ची लावण्या को अपनी मौसी के साथ रहने के उस वक्त आदेश दिए। जब उससे पूछा गया कि आप कहाँ किसके साथ जाना चाहती है, तब उसने मौसी की तरफ इशारा किया। मौसी की आंखों में आंसू थे। कहने के यह मामला बड़ा नज़ीर वाला है। एक छोटे से बच्चे से सुन करके जिसका इंसाफ किया गया, उससे कहने के बच्ची का भविष्य वो बेहतर हो पाएगा, क्योंकि बाल कल्याण समिति ने उस बच्ची को दादा के पास ही रखा था, जबकि दादा खुद इस पूरे मामले में आरोपी हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय में जिस तरीके से नाना नानी की ओर से जो पैरवी है वो राजस्थान उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपेश बेनीवाल ने की, और इस पूरे मामले को पूरे अच्छे तरीके से अध्ययन करने के साथ जस्टिस संदीप मेहता ने उस बच्ची से भी बातचीत की, उसकी भावनाओं को सुना। और वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी गुल मोहम्मद। कोटा में एसीबी के हत्थे चढ़े घूसखोर रीडर और बाबू 500 रुपए की रिश्वत लेते एसीबी ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार। कोटा में आज एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट 1 के कार्यालय में तैनात रीडर गोपाल प्रसाद जैन और बाबू सुरेश चंद को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। अचानक कोर्ट परिसर में एसीजेएम कोर्ट 1 के कार्यालय में हुई इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। रिश्वतखोर रीडर गोपाल
और बाबू सुरेश चंद ने तारीख आगे नहीं बढ़ाने की एवज में 500 रुपये की रिश्वत ली। वकील शहजाद खान की ओर से दोनों के खिलाफ एसीबी में परिवाद दिया गया था। इसके बाद एसीबी ने अपना जाल बिछाया और सत्यापन के दौरान ही दोनों आरोपियों ने जमानत मुचलके की एवज में 1000 रुपये की रिश्वत ली और फिर आज अन्य प्रकरण में भी तारीख आगे नहीं बढ़ाने की एवज में 500 रुपये की रिश्वत ली। इस दौरान एसीबी ने एसीजेएम कोर्ट 1 के कार्यालय पर दबिश देकर रीडर और बाबू को धर दबोचा। फिलहाल एसीबी दोनों रिश्वतखोर आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। और अब रुख करेंगे भरतपुर संभाग का, जहां से बड़ी खबर बता रहे हैं मेरे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर में कृषि कानून के विरोध में आज ट्रैक्टरों पर रैली निकालकर जताया विरोध। राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कांग्रेस के नेताओं ने भी मिलकर किया रैली को समर्थन। हालांकि मंगलवार का साप्ताहिक अवकाश होने के कारण बाजार बंद रहे, वहीं इसके साथ ही मंडियों में कामकाज नहीं हो पाया और रोडवेज भी 3 बजे बाद ही शुरू हो सकी। रैली को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रैली कुमेर गेट से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लेने पहुंचे। इसके साथ ही महिलाओं के साथ साथ खुद चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने ट्रैक्टर चलाकर जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें कृषि कानून को काला कानून बताया और इन्हें वापस लेने की मांग की। भरतपुर में कृषि कानून के विरोध को लेकर आज कांग्रेस की आपसी गुटबाजी भी सामने आई, जहां एक ओर कांग्रेस के कई नेता राष्ट्रीय लोकदल के विधायक और राज्य सरकार में मंत्री सुभाष गर्ग के साथ दिखे, तो वहीं कई कांग्रेसी नेताओं ने अन्य जगह पर जाकर जताया विरोध।